इसलिए बाहर से लेबर लाना आपको चीप पड़ता था, जो कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई केयर क्वालिटी कमीशन के साथ कोई भी केयर होम जो है वो इसके बाद रजिस्टर ना हो, उनसे केयर वीज़ा आप किसी भी सूरत ना लें, क्योंकि आपका रिफ्यूज़। और ये रूल 4 अप्रैल से फाइनली यूके की गवर्नमेंट ने जो 5 रूल्स अनाउंस किए थे 4 दिसंबर को, उसको इम्प्लीमेंट्स करने की डेट्स आ गई है। यूके के होम सेक्रेटरी जेम्स क्लेवर्ली और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक मीटिंग तय पाई गई है और फाइनली उसके बाद ये डेट्स आ गई है इन रूल्स को अनाउंस करने के लिए। तो जेम्स क्लेवर्ली का कहना है कि ये यूके की गवर्नमेंट की सबसे बिगेस्ट रिफॉर्म्स है यूके की हिस्ट्री में, जो कि अब इस साल तकरीबन 3 लाख लोग कम आएंगे। अब क्विकली वो 5 पॉइंट्स कौन सी थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसको इम्प्लीमेंट करने की डेट्स भी शेयर करूंगा, ताकि आप लोग जो कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आए हैं वो जल्दी से इन्फॉर्मेशन 1 मिनट के अंदर देख के वीडियो स्किप कर सके। लेकिन अगर आपने पूरी डिटेल से ये वीडियो देखनी है और इसके साथ साथ इसके कुछ पॉजिटिव आउटकम्स मैं एंड में बताऊंगा वो भी देखनी है, तो मेक श्योर कि वीडियो में एंड तक बनी रही है। तो चलिए वो पहले बात करते हैं वो 5 पॉइंट्स पे कि वो कौन सी है और कब इम्प्लीमेंट हो रही है। नंबर फर्स्ट रूल जो है वो ये है कि अब केयर वर्कर्स अपने साथ डिपेंडेंस नहीं लाएंगे और ये रूल 11 मार्च को लागू होगा। जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है, यानी जिसमें आप 20% कम सैलरी पे भी आ सकते हैं, वो 14 मार्च से इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा। नंबर 3 रूल ये है कि जो मिनिमम सैलरी थ्रेश होल्ड है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए, जो पहले 26,200 पाउंड था, अभी वो बढ़ के 38,700 पाउंड हो जाएगा और ये रूल 4 अप्रैल से लागू होगा। इसके अलावा फैमिली वीज़ा के लिए अगर आपने डिपेंडेंट को लाना था तो पहले 18,600 पाउंड्स पर एनम की इनकम आपने शो करनी थी। अब ये 11 अप्रैल से बढ़ के 29,000 हो जाएगी, जो कि नेक्स्ट ईयर इन 2025 तक 38,700 तक लेके जाया जाएगा। और फाइनली जो IHS फीस है वो 66% इंक्रीज हो रही है 6 फरवरी से। ओके, चलिए अब इन रूल्स पे डिटेल से बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट रूल जो कि 11 मार्च से इम्प्लीमेंट होगा वो ये है कि केयर वर्कर्स जो है अपने साथ डिपेंडेंट्स नहीं ला सकता। अब ये रूल इसलिए अप्लाई किया गया, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो गया है केयर वीज़े का। एक बात याद रखिए कि अगर आप इसके बाद भी आएंगे, यानी 11 मार्च के बाद भी अगर आप केयर वीज़े पे आएंगे, तो मेक श्योर करें कि जो केयर प्रोवाइडर है वो क्या करेगा, वो सबसे पहले ख़ुद को CQC यानी केयर क्वालिटी कमीशन के साथ रजिस्टर करेगा, तभी जो है वो आपको वर्क परमिट या सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देगा। तो मेक श्योर अगर कोई केयर क्वालिटी कमीशन के साथ कोई भी केयर होम जो है वो इसके बाद रजिस्टर ना हो, उनसे केयर वीज़ा आप किसी भी सूरत ना लें। क्योंकि ये चीज़ जेम्स क्लेवर्ली इसलिए की है क्योंकि केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हो रहा था। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो विदाउट एनी क्वालिफ़िकेशन, विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी एक्सपीरियंस जो है वो केयर वीज़ा में धड़ाधड़ आ रहे थे। और मज़े की बात ये थी कि जो लोग भी यहाँ पे आए हैं केयर वीज़ा पे, किसी को भी केयर का काम नहीं मिल रहा। 90% ऑफ पीपल जो है वो स्टिल इधर उधर की इलीगल जॉब्स जो है वो देख रहे हैं और कैश में काम कर रहे हैं। लेकिन केयर वीज़ा के बारे में गुड न्यूज़ है, वो वीडियो के एंड में शेयर करूँगा। जो मिनिमम सैलरी थ्रेश होल्ड है केयर वर्कर वीज़ा के लिए, वो 26,200 से बढ़ा के 38,700 कर दी गई है 4 अप्रैल 2024 से। ये इसलिए किया गया है क्योंकि ब्रिटिश वर्कर्स जो थे उनको काम नहीं मिल रहा था, क्योंकि जो मिनिमम सैलरी थ्रेश होल्ड था वो अगर आप बाहर से कोई बंदा लेके आते तो उसके लिए 20% कम था। इसलिए बाहर से लेबर लाना आपको चीप पड़ता था, जो कि अब ऐसा नहीं होगा। और जो ब्रिटिश पब्लिक है वो अब घर नहीं बैठेगी, उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगी और इसके साथ साथ जो पब्लिक सर्विसेज है उस पर भी प्रेशर कम पड़ेगा। अच्छा, जो रिमूवल ऑफ शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है 14 मार्च से, उसके बारे में ये न्यूज़ है कि अब जो है वो यूके की गवर्नमेंट माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी यानी मैक के साथ मिलके एक नया टेम्पररी सैलरी लिस्ट लेके आएंगी, जिसमें मुख्तलिफ जॉब्स के लिए मुख्तलिफ सैलरीज अनाउंस की जाएगी। और ये लिस्ट ज़्यादा दूर नहीं बल्कि अप्रैल में ही जारी कर दिया जाएगा। जो फैमिली वीज़ा इनकम थी जो अप्रैल 11 से 18,600 से बढ़ के 29,000 हो रही है, इसको स्टेप बाय स्टेप अर्ली 2025 तक 38,700 तक लेके जाया जाएगा। मेरा ख्याल है कि इसमें सिर्फ 1 साल लग रहा है, तो 6 मंथ्स तक 29,000 चलेगा, फिर उसके 6 मंथ्स बाद 34,000 तक बढ़ेगा और फाइनली स्प्रिंग 2025 में ये 38,700 तक बढ़ा दिया जाएगा। इसके साथ साथ बॉर्डर पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया है। यूके की बॉर्डर पे 46% जो बोट्स है वो 2022 की निस्बत 2023 में कम आए हैं। इसके साथ साथ जो है वो क्रैकडाउन भी जारी है इलीगल लोगों पे। तो तकरीबन पिछले साल 24,000 पीपल जो कि यहाँ पे उनको वर्क अलाउड नहीं था, उनको वापस अपनी कंट्रीज़ भेज दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि इमिग्रेशन रूल्स को टाइटन करने के लिए स्ट्रिक्टनेस बढ़ रही है। अच्छा, जो एक
गुड न्यूज़ थी वो ये मैंने शेयर करनी थी कि जो केयर वर्कर या हेल्थ वीज़ा में अगर आप आते हैं, सपोज डॉक्टर नर्सेज वगैरह की कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो सैलरी है ये 38,700 पाउंड ये एग्जेम्प्टेड है। आपको इतनी सैलरी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वही पुरानी सैलरी 26,200 पे आप अब भी स्किल वर्कर वीज़ा में यानी केयर वीज़ा में या किसी दूसरी हेल्थ वीज़ा के बेस पे आ सकते हैं। कुछ लोग अब ये रूल्स देख के समझ रहे होंगे कि यूके के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए हैं कम्प्लीटली। ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत अनाउंसमेंट होती रहती है, शायद कोई और अनाउंसमेंट आ जाए कमिंग ईयर्स में, कमिंग मंथ्स में, जिसकी वजह से आप यूके आ सकते हो। अच्छा, एक और गुड न्यूज़ ये है कि इन्होंने PSW को स्क्रैप नहीं किया, इन्होंने अभी तक PSW के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया। तो इसका मतलब क्लियरली यही है कि 2023 के अंदर PSW वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। अगर वो कंटिन्यू नहीं रखना चाहते थे तो अभी तक इन अनाउंसमेंट के साथ इन्होंने PSW को भी ख़त्म करना था, बट द गुड थिंग इज़ कि PSW को इन्होंने ख़त्म नहीं किया है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। प्लीज़ मेरी मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्राइबर्स अभी भी रिलेटिवली कम है और 88% जो मेरे व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक सब्सक्राइब से शायद आपको फ़र्क ना पड़े, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम या स्नैपचैट पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट डाउन करें जो भी क्वेश्चन हो। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।